जय हिंद, नमस्कार साथियों। मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में आप सभी का। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो क्लास को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ही अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट दोस्तों और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का जो है पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी का। क्वेश्चन आप सभी का है, भारत में पहली बार मेक इन इंडिया पहल कब शुरू हुई थी? यह शुरू कब हुआ? तो 2014 को हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको हम क्वेश्चन सब पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग जो अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश कौन सा है? यहाँ पे भारत में विश्व में होना चाहिए, ठीक है ना। विश्व में जो है सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा से आपका रूस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र कौन सा है? राष्ट्रीय आय में जो है सबसे अधिक योगदान आपका है सेवा क्षेत्र का, यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, भारत में पहली बार पीएम किसान योजना कब शुरू हुई थी? तो पीएम किसान योजना जो है सबसे पहले चालू हुआ था आपका 2019 को, यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपका NSE, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बार स्टार्टअप नीति कब अपनाई गई थी? स्टार्टअप नीति जो है अपनाई गई आपका 2016 को, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भारत में सबसे बड़ा आयात बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है आयात बंदरगाह आपका मुंबई का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही दोस्तों। अगला देखिए, भारत में पहला बार आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी? तो आयुष्मान भारत योजना जो है शुरू कब हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही, 2018 को। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी का है, भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो खनिज उत्पादन की बात की गई है, तो खनिज में आपका सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही, ओडिशा। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी का है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू कब हुई? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 2020 को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शाकीय भारतीय डॉगडर पौधा है? तो वह आपको हो जाएंगे यहाँ पे तुलसी, जो आपके ऑप्शन बी में सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो भारत में जो है जैव मंडल रिजर्व आपका होगा नीलगिरी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण वायु प्रदूषण का कारण है? तो वायु प्रदूषण में आपका जो है कीटनाशक तो नहीं आएगा, ठीक है ना, औद्योगिक अपशिष्ट नहीं आएंगे, शोर नहीं आएंगे। शोर तो आपका चलेंगे किसमें? तो ध्वनि में। लेकिन वायु में कौन आपका है? तो धूल कण हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत में विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस मनाते हैं हम लोग 21 मार्च को, ये ऑप्शन आपका सही है। 5 जून को मनाते हैं हम लोग पर्यावरण दिवस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भारत में संरक्षित नहीं है? यानी कौन है जो आपका भारत में नहीं है?
तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही, कौवा। अगला देख लीजिए, अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण कार्यक्रम हाथियों के लिए है। हाथियों के लिए कौन सा संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया है, तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन बी सही, प्रोजेक्टर एलिफेंट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही यहाँ पे। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो ग्रीन हाउस गैस में जो है योगदान देने वाले आपके हो जाएंगे मीथेन। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कहाँ है। तो सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक गैस क्षेत्र आपका हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ये ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करता है। कौन पौधा है आपके, वो आपके हो जाएंगे बबूल का पौधा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो यह कहाँ पे है, ऑप्शन आपका ये सही है, नागपुर में। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय फूल जो है आपका कमल का फूल है। ये ऑप्शन ही आपका बिल्कुल ही सही है। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क कहाँ है। तो पवन ऊर्जा पार्क जो है आपका यह है कहाँ पे, ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो मुप्पा, ठीक है ना, मुपांडल में, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो, तमिलनाडु में हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला आप सभी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भारत में लुप्त प्राय नहीं है। तो लुप्त प्राय नहीं है आपके कौन यहाँ पे, तो आपको हो जाएंगे कौवा। बी ऑप्शन आपके सही होंगे। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है यह आपका पारित कब हुआ, तो 1980 को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। देखिए आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। तो यह कौन से पौधे हो जाएंगे, आपको हो जाएंगे हल्दी। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला आप सभी क्या है, भारत में सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका है खाड़ी ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत को नष्ट नहीं करता है। ओजोन परत को नष्ट नहीं करने वाला आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ऑप्शन आपका सही है। बाकी ये तीनों जो आपको ओजोन परत को नष्ट करता है। चलिए देखिए आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनते आपके 5 दिसंबर को। ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे सही। देखिए आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भारत में संरक्षित है। तो भारत में संरक्षित कौन है आपके, तो आप हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन ए सही, बारहसिंघा। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन आप सभी का है, भारत में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति कब लागू हुई थी। यह लागू कब हुए, यह लागू हुए थे आपके 2018 को। सी ऑप्शन आपका सही है। तो यह थे दोस्तों आज के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आपको बताना है कि आप 30 में से कितना सही किए हैं। और क्लास अच्छा लगा तो एक कमेंट तो बनता है, एक कमेंट आप कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही क्लास लाने के लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।